तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम पत्र लेकर के उपस्थित हुए हैं। आपको इस चरण में 3 पत्र हम बताएंगे। ऐसे तो पत्र को भरने के पहले कुछ बातें तो दिमाग में रखनी ही है, उसका मजमून आपको दिमाग में तैयार रखना है। कल्पना कर लेनी है कि पत्र किस तरह का है, कौन लिख रहा है, किसके प्रति लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, ये सब सारी बातों को पहले इन सब बातों को ध्यान में रखना है। मैं केवल आपको तरीका बताने जा रहा हूं। अब देखिए, पहला पत्र है मेरा आपके लिए निमंत्रण पत्र। भवान दुर्गेशः स्वजन्म दिवसे सुरेशम प्रति लिखितम निमंत्रण पत्रम प्रदत्त शब्दैः पूरयत। आपको अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखना है अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। आपका नाम दुर्गेश है और आपके मित्र का नाम सुरेश है। अब सोच लीजिए, इतना चीज दिमाग में डालिए, आप दुर्गेश हैं और आपका मित्र सुरेश है। आज जन्म दिवस पर आप उसको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। तो सामान्य समझिए, जब मित्र को आप लिखते हैं और प्रिय मित्र के बाद क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे या ये तो दिमाग में रखना है ना। तो सबसे पहले ये बात जानिए कि आप जब पत्र लिखते हैं किसी को, तो पत्र लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हम मित्र को लिख रहे हैं तो क्या करेंगे। अब देखिए, पहला नंबर क्या है, यहाँ पटना नगरम है और शब्द आपको दिया है। तो यहाँ पर क्या उचित हो सकता है, कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है, घर से लिख रहे हैं, बाहर से लिख रहे हैं, कहाँ से लिख रहे हैं। तो आपको इसमें शब्द दिया है परीक्षा भवनात्, तो पहला में परीक्षा भवन ही होगा। नगर वगर तो दिया ही है, नगर का नाम दिया है। अब उस नगर में कहाँ से लिखा जा रहा है, तो परीक्षा भवन से आप लिख रहे हैं। आप चिन्ह लगाते जाइए, कलम को लिए है ना, नंबरिंग देते जाइए। हमने नंबरिंग नहीं दिया है ताकि आपको समझा सके। अब दूसरे नंबर में क्या है, दूसरा नंबर कह रहा है प्रिय सुरेश, तो क्या कहिएगा, नमस्ते, प्रणाम, नमस्कार। तो नमस्ते है, कहीं नमस्ते है, तो दूसरा नंबर में नमस्ते। ठीक है, कलम ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और नोट ये तरीका समझते जाइए और नोट करते जाइए। तो जब मित्र आप पत्र लिख रहे हैं तो नमस्कार करेंगे ही। अगला आगे बढ़ते हैं। अत्र कुशलम तत्रास्तु शुभ समाचार अस्ति यत मम जन्म दिवस आगामी रविवासरे, आने वाले रविवार को। तो होगा, यही ना होगा। तो होगा का संस्कृत है भविष्यति, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अर्थ ध्यान रख करके और कि क्या वर्णन करने जा रहे हैं उस शब्द का चयन करना है आपको। मम पिता एक लघु समारोह से डैश करिष्यति, एक लघु समारोह का क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, आयोजन करेंगे, दर्शन करेंगे। तो खोजिए, आयोजनम कहीं है, हाँ, आयोजनम करिष्यति। चौथा नंबर में लगाइए आयोजनम। आगे बढ़िए। सार्ध चतुर्वादे पूजाया डैश भवती, तो पूजा का क्या होता है, कार्यक्रम होता है ना। कार्यक्रम शब्द को पहले के बार देख लेना है आपको, 10 शब्द हैं, तब जाकर के प्रयोग करने में आसानी होगी। देखिए, कार्यक्रम भविष्यति। मम सर्वाणी मित्राणी, सब मेरे सभी मित्र आएंगे। कब आएंगे भाई, तो सार्ध चतुर्वादने समय दे दिया है कि 4:30 बजे आएंगे। तुभ्यम अपि डैश प्रेष्यामि, आप क्या भेज रहे हैं, समझ गए, बात समझ रहे हैं आप। चलिए, बहुत बढ़िया। निमंत्रणम, अब कोई दिक्कत नहीं है। सपरिवारे उचित समय डैश, माने उचित समय पर, क्या उचित समय पर खाकर कि पढ़कर कि जाकर, नहीं, उचित समय पर आकर। थोड़ा सा ऐसे आपको सोचना है, तब जाकर के प्रयोग कर पाएंगे। आगत्य दिया हुआ है, आगत्य समारोह से शोभाम बढ़ाओ, समारोह की शोभा बढ़ाओ। तो वर्धस्व कहीं है, बढ़ाने, हाँ, वर्धस्व बढ़ाओ। कुछ मीनिंग ध्यान रखना है और कुछ दिमाग में उस भाव को ध्यान रखना है। समझ गए इस बात को। शोभाम वर्धस्व, शोभा बढ़ाओ। तो डैश, तो तुम्हारा क्या, अब एक आपका बचा, तो अभिन्न मित्रम, तुम्हारा प्रिय मित्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या, अगला है आपका शुल्क क्षमापनार्थम प्रधानाचार्यम प्रति लिखितम पत्रम, यानी क्षमा
याचना पत्र है, वो भी शुल्क क्षमा याचना पत्र, शुल्क माफ करने के लिए आपको पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, आप 10वीं या 9वीं वर्ग के छात्र हैं, आप पत्र लिख रहे हैं। तो सेवायाम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो इसमें क्या दिया है, प्रधानाचार्य, श्रीमान प्रधानाचार्य। अब जहां से लिख रहे हैं महोदय विद्यालय पाटलिपुत्र महोदय, महोदय निवेदनम अस्ति यत् डैश कक्षाया छात्र अस्मि। जब यहाँ अस्मि है तो सीधे यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं है, अहम होगा। तो कुछ जो है कर्ता क्रिया को देख करके भर देना है। ठीक है, अस्मि है इसलिए अहम होगा ही, कुछ नहीं बदलेगा ही। देखिए अहम दिया है, दूसरे नंबर पर अहम। मम पिता कार्यालय एक डैश अस्ति, मेरे पिता कार्यालय में क्या है, ऑफिसर तो नहीं है। जब शुल्क क्षमा करने हम मांगने जा रहे हैं तो हम दर्शाएंगे ना कि मेरे पिता गरीब हैं या कहीं मजदूरी करते हैं। तो यहाँ पर कार्यालय एक लिपिक अस्ति, तीसरे नंबर पर अतः सादरम, आदर पूर्वक। अब प्रार्थना न होगा, यही ना करेंगे हम। अतः सादरम प्रार्थये, देखिए दिया है प्रार्थये, प्रार्थना कर रहा हूं, यह तो शुल्कम छांत्वा माम अनुगृहणांतु, मुझ पर कृपा करें, छांत्वा क्षमा करके, मुझको अनुग्रहित करें, अनुगृहणांतु मुझ पर कृपा करें। कुछ शब्द का अर्थ अभी बताते जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। छठे नगन में अनुगृहणांतु। भवतः इदम उपकारम, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तो ये अर्थ भी आगे पीछे देख करके करना है आपको, वाक्य पूरा पढ़ लेना है तब स्पष्ट होगा। उपकारम कदापि है कहीं, हाँ कदापि है, 7वां नंबर कदापि। एकाग्र मनसा, जब एकाग्र मन से आ गया तो पढ़ करके होगा चाहे अध्ययन करके, अध्ययनेन प्रेत। निज विद्यालय से नामम उज्ज्वलम, अब बच गया कर तुम, नाम उज्जवल करने का प्रयास करूंगा। भवताम आज्ञाकारी, क्या होगा, आप वासुदेव हैं ना जी, पत्र लिखने वाले, तो भवताम आज्ञाकारी वासुदेव। तो ये चीज कुछ अस्पष्टता वाक्य को पढ़ने से होती है, एक आध बार पत्र को पढ़ेंगे जरूर। तीसरा पत्र देखते हैं, ये है आपका वर्धापन पत्र, बधाई पत्र। आप मित्र को बधाई दे रहे हैं, हो सकता है परीक्षा में सफल आया हो, या खेल में प्रथम आया हो, या किसी क्विज में प्रथम आया हो, तो यहाँ पर उसके लिए बधाई दे रहे हैं। तो जब पढ़िएगा तब पता चलेगा बधाई का प्रारूप। अब पहला नंबर आप कहाँ से लिख रहे हैं भाई, तो स्थान यहाँ हो सकता है कोई भी स्थान, तो दिल्ली से। प्रिय मित्र, भले ही बताए थे नमस्कार करेंगे या प्रणाम करेंगे या शुभकामना देंगे, यही ना करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिय मित्र शुभकामना, नहीं शुभकामना यहाँ नहीं होगा, प्रिय मित्र संजीव, आप राजीव है ना, तो प्रिय मित्र संजीव। अत्र कुशलम तत्रास्तु, यहाँ कुशल है और आशा करता हूं तुम भी कुशल होगे, वहां भी कुशल हो। भवतः पत्रम पठित्वा ज्ञातम, आपके पत्र को पढ़कर पता चला कि आप डैश, यानी किस में, कोई परीक्षा में ना, तो परीक्षायाम है, परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्तवान, परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए। इदम डैश मम चित्तम डैश अभवत, तो इदम क्या, यह जानकर, इदम ज्ञात्वा कहीं है, हाँ इदम ज्ञात्वा, मम चित्तम डैश अभवत, मेरे चित्त में क्या हुई भाई, खुशी हुई, आह्लादितम। देखिए चित्तम नपुंसक लिंग है, इसलिए आह्लादितम शब्द भी नपुंसक लिंग का यहाँ प्रयोग है। कुछ लिंग के आधार पर भी शब्द का प्रयोग आप मार सकते हैं, एकदम सही होगा। चित्तम है तो आह्लादितम, देखिए एक जैसा शब्द है, आह्लादितम होता। एतत् सर्वम तव परिश्रमस्य एव फलम अस्ति, मम गृहस्य सर्वेषाम, सर्वेषाम षष्ठी बहुवचन है, तो इस तरह का शब्द देखिए, सदस्यानाम है कहीं, सदस्यानाम सभी सदस्यों के पक्ष से, तरफ से, भवते वर्धापनानि, बधाई, सब मेरे तरफ से या मेरे परिवार की तरफ से सबके लिए बधाई। भगवान उत्तरोत्तरम डैश प्राप्त है, तो उत्तरोत्तर क्या प्राप्त करो भाई, क्या कह रहा है, क्या प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो सफलता, ये आगे बढ़ने की कामना, तो सफलता में है, हाँ सफलता प्राप्त, तो 7वें में
ऐसा अस्माकम क्या है, हमारी ऐसी शुभकामना है। 8वें में शुभकामना। अब लास्ट में गृहे मातृ पितृ चरणेषु डैश प्रणाम। माता पिता के चरणों में क्या मेरा प्रणाम ना, तो वही मम मम प्रणाम भवतः सुहृदय। 10वां में आपका प्रिय मित्र क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजीव, आपका प्रिय मित्र राजीव। ठीक है, पत्र ये कुछ तरीके हुए आपको हमने बताया, तो इसको ध्यान रखेंगे और सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। और पुनः मैं कहता हूं कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल करें, मैंने नंबर दिया है, समय भी दिया है 7 से 8। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं पुनः नया विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।